जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार टीचर बहाली 7वीं चरण माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक बिहार स्टेट 2019 क्वालिफाइड अर्थों के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग रिक्तियों की संख्या देख रहे होंगे। तो सबसे पहले बात करें माध्यमिक शिक्षक के लिए रिक्तियों की संख्या 44,193 पद हैं, जो कि स्पष्ट हुआ है। बजट सत्र के दौरान बिहार शिक्षा बजट के दौरान भी बातें स्पष्ट हुई है। और इसके अलावा 89,734 पद जो कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए और कंप्यूटर शिक्षक के लिए 7360 पद और 33,916 पद में 1000 पद कंप्यूटर शिक्षक के हैं। तो कुल मिलाकर कंप्यूटर शिक्षक के भी कुल पद की संख्या, रिक्तियों की संख्या 8,360, 8360 प्लस में बैकलॉग के पद हो जाते हैं। और बिहार शिक्षा बजट के दौरान भी बातें स्पष्ट हुई है। 1,30,000 जो कि रिक्तियों की संख्या के बारे में माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए। अब आगे बातें करेंगे प्राइमरी के लिए। बातें स्पष्ट हुई है, जो कि बजट के दौरान जो वित्त मंत्री स्पष्ट किए थे 48,000 कुछ पद, लेकिन बाद में जो शिक्षा बजट के दौरान बातें स्पष्ट हुई जो कि है 80,000 रिक्तियों की संख्या प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए है। अब आगे बातें करेंगे कट ऑफ के बारे में। बातें करने से पहले, सेफ स्कोर के बारे में बातें करने से पहले आप लोग कुछ ज़रूरी बातें देख रहे होंगे, जो कि बिहार स्टेट 2019 क्वालिफाइड अर्थों के लिए ज़रूरी बातें आप लोग देख लें। उसके बाद आगे बातें करेंगे सेफ स्कोर के बारे में। तो सबसे नीचे आप लोग देख रहे होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हुए हैं। यह भी बातें हैं। जितने क्वालिफाइड अर्थों की संख्या आप लोग जो सुन रहे हैं इधर 80,000, जो कि बाद में बातें स्पष्ट हुई थी 3 महीने के बाद। जो अपर मुख्य सचिव जी बातें जो कि ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट किए थे, डाटा सभी विषय के बारे में पता चला था 3 महीने के बाद। और 21 जून रिजल्ट के बाद 9 दिन, वही 30 जून के आसपास में पता चला था। आप लोग ये देख रहे होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हुए हैं। यह भी हो सकता है उतना ही रिजल्ट हो जितना को सरकार सीट बढ़ाकर नौकरी पक्की कर सकें। तो यह भी हो सकता है। तब तो आपस में जो अभ्यर्थी उलझ जाते हैं तब तो बेकार की बातें हैं। तो यह भी हो सकता है सभी क्वालिफाइड, जितने भी क्वालिफाइड 12 मार्च को हुए हैं और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब के बाद जो वास्तविक क्वालिफाइड होते हैं सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो जाए, यह भी हो सकता है। इससे पहले आप लोग ये जानकारी देख लेंगे 12 मार्च 2021 को रिजल्ट जारी करते हुए सभी विषय में सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की का आश्वासन सरकार। तो 12 विषय का रिजल्ट जारी हुआ था 12 मार्च को, और सभी जो 12 विषय हैं उसमें नौकरी पक्की का आश्वासन सरकार, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री, सचिव जो भी हैं बातें स्पष्ट किए थे रिजल्ट जारी करते हुए। और 3 महीने के बाद बड़ा उलटफेर होता है। तो ये बातें हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं उस समय में चुनाव वर्ष भी नज़दीक नहीं थे, तो यह भी हो सकता है। और इधर आप लोग जो बिहार के मुख्यमंत्री जी भी बातें कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी स्पष्ट किए हैं बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में कई लाख शिक्षकों की बहाली के बारे में। तो इसमें हो सकता है सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो जाए, अभी भी उम्मीद रख सकते हैं। तो ये भी बातें हैं। उसके बाद सेफ स्कोर और कट ऑफ के बारे में आगे बातें करेंगे। लेकिन आप लोग सेफ स्कोर देखेंगे और कट ऑफ देखेंगे, इससे कम अर्थात सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो जाए, यह भी हो सकता है। उतना ही रिजल्ट हो जितना की नौकरी पक्की सरकार कर दे, तो यह भी हो सकता है। 21 जून 2021 को भी कुछ भी अपलोड नहीं। तो ये बातें हैं। आप लोग जानते हैं कुछ भी अपलोड तो ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को नहीं मिला। 21 जून को ही, या फिर 12 मार्च को हो, नहीं देखने को मिला। यह भी बातें हैं। आप लोग देख सकते हैं 17,034 जो कि आप लोग देख रहे होंगे CS में, और 26,221 SST उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक का लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं होना। तो ये भी बातें हैं, अपलोड नहीं किए गए। और जब नौकरी पक्की करके 3 महीने के बाद इतना बड़ा उलटफेर किया गया, तो हो सकता है कि जो उस समय में करना भी चाहिए था,
हो सकता है क्या उस समय में विश्वास दिलाने के लिए करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। तो अभ्यर्थी उम्मीद बनाए रखें, सरकार जो बम्पर नौकरी की बातें जो बिहार के जो मुख्यमंत्री के माध्यम से भी बातें स्पष्ट की जा रही हैं, तो हो सकता है सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो जाए, यह भी हो सकता है। अब आगे देख लेते हैं। और बिहार के शिक्षा मंत्री भी बातें करते हैं 1/4 नौकरी जो कि शिक्षा विभाग में, तो लगभग सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की की संभावना बन सकती है। 2023 का वर्ष नियुक्ति वर्ष के बारे में भी बिहार के शिक्षा मंत्री स्पष्ट कर रहे हैं, तो यह भी संभव हो सकता है। और आगे आप लोग ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु देख होंगे, तो आप लोग जानते हैं इसके बारे में बहुत दिन पहले बातें कर चुके हैं, जो कि शुरुआती समय में ही बातें किए हुए हैं, तो इसलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। अब सीधे जो सेफ स्कोर के बारे में बातें करेंगे, सभी विषय के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं बिहार स्टेट 2019 में कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस विषय को छोड़कर अन्य सभी विषय में क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम है। इसका अंदाज़ा आप लोग ऐसे भी लगा सकते हैं, 80,000 में आप लोग घटाएंगे 26,000 और 17,000, तो क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या अन्य सभी विषय में लगभग 37,000 के आसपास ही होती है। और बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है ये आंकड़ा। और इसके अलावा कॉमन पेपर 1 और पेपर 2 भी आयोजित हुए हैं, जैसे कि गणित, विज्ञान, अंग्रेजी। तो अन्य सभी विषय में चिंता की कोई बात नहीं है नौकरी पक्की को लेकर। अब बातें करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस विषय के बारे में, जिसमें क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी अधिक है। कंप्यूटर साइंस विषय में 17,000 से अधिक बातें स्पष्ट हो रही हैं, आप लोग जानते हैं। इस वीडियो में ही बातें किए हैं, अपर मुख्य सचिव जी जानकारी दिए थे, पूर्व अपर मुख्य सचिव जी ट्वीट के माध्यम से। और इसमें 26,000 से भी अधिक है सोशल साइंस विषय में क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या। तो बातें करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस विषय में बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है 17,000 की जो संख्या है वो बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। और क्वालिफिकेशन का मामला हो, अन्य जॉब का मामला हो, अपीयरिंग का मामला हो, तो अपीयरिंग, तो ये सब हैं मामले हैं। तो इसलिए क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या, क्वालिफिकेशन में भी बहुत सारे अभ्यर्थी, तो ऐसे में मान कर चलते हैं आप लोग आधे करते हैं 17,000 का आधा तो 8500, और रिक्तियों की संख्या भी 8500 के करीब हो ही जाएंगे। बैकलॉग मिलाते हुए रिक्तियों की संख्या 9,000 करीब हो जाएंगे, बैकलॉग जोड़ेंगे तो 8360 प्लस में कंप्यूटर साइंस विषय के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस अनुसार से विचार किया जाए तो नौकरी पक्की तो सभी क्वालिफाइड की हो सकती है। लेकिन बात ये है, जैसे कि आप लोग जानते हैं महिला का जो आरक्षण की बात करें तो महिलाओं को आरक्षण मिलते हैं जो कि 35%, जो कि 97% का 35% और इधर 3%, तो 38% के आसपास में महिलाओं को आरक्षण है। तो इसको लेकर आप लोग जान सकते हैं जो मेल अभ्यर्थी हैं तो आप लोग कट ऑफ में कुछ बढ़ाकर ही मानेंगे। तो ये बातें हैं। वैसे यह भी बातें हैं, यह भी हो सकता है क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम हो, तो यह भी हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब के बाद में बातें स्पष्ट हो जाए, तो यह भी हो सकता है। तब तो सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। इस वीडियो में ही बातें किए हैं सबसे पहले कि नौकरी पक्की सबकी भी हो सकती है, इतना ही रिजल्ट हो जितना को नौकरी पक्की किया जा सके सरकार द्वारा, तो यह भी हो सकता है। लेकिन सेफ स्कोर के अनुसार से बातें करने वाले हैं, सेफ स्कोर के अनुसार से। तो आप लोग जानते हैं 1673 रिक्ति मानकर जब कट ऑफ जो बाद में जो अन्य वायरल रूप से या फिर अन्य माध्यम से स्पष्ट हुआ था, तो उसमें आप लोग जानते हैं 114.15 करीब में 114 पॉइंट कुछ है, 114 दशमलव कुछ है, तो इसको मान के चलते हैं 115 के आसपास में है जनरल का, और 1673 बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इतना है, 115 करीब में कंप्यूटर साइंस में, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, ये सब होंगे। तो मान कर चलते हैं इसमें क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए आप लोग यदि आधा भी कर सकते हैं जो क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या को मान कर चल सकते हैं, तो भी मान कर चलते हैं इसमें यदि 20 घटाते हैं तो 95, और इसमें भी कुछ और घटाते हैं तो 90 के आसपास में मान कर चल सकते हैं, 90 के आसपास में मान कर चल सकते हैं। तो ये बातें स्पष्ट हो रही हैं, आगे बातें करने वाले हैं। तो कंप्यूटर साइंस विषय में यदि कोटिवार बात करें तो 90 के आसपास में जनरल का, तो 85 मान के चलते हैं
ये सब आप लोग देख रहे होंगे, तो लिंक किए जाते हैं, ये सब किए जाते हैं। तो मान के चलते हैं 85 के आसपास में, तो 90 माने हैं, तो 90 आप लोग देख सकते हैं, तो 85 ही मानते हैं इसमें। तो 85 से आप लोग प्लस माइनस 2 कर लेंगे, 85 प्लस माइनस 2 कर लेंगे कंप्यूटर साइंस विषय में जनरल का। और EWS का आप लोग इसमें आप लोग 77 प्लस माइनस 2 कर लेंगे। तो ये बातें हैं और मान के चले हैं। इसके अलावा आप लोग जो BC में भी आप लोग मान के चलें जो 80 है प्लस माइनस 2 कर लेंगे। इसके अलावा जो EBC में भी आप लोग 76 है, 76 में प्लस माइनस 2 कर लेंगे। इसके अलावा EBC के अलावा आप लोग मानेंगे इसमें जो है SC ST में, तो SC ST में और महिला में कोई समस्या नहीं है। जनरल का महिला को लेकर आप लोग कुछ मान के चलें, इसमें जनरल में 75, तो इसमें उतनी समस्या नहीं है। अब आगे बात कर लेते हैं जो कि सोशल साइंस विषय के बारे में। सोशल साइंस विषय में भी 90 जो कि आप लोग 90 माने, 90 जो है सोशल साइंस विषय में 60-40 के अनुसार यदि बात करें तो 60-40 के अनुसार से आप लोग 90 का आप लोग 60% करेंगे, और इधर आप लोग 70 का आप लोग 40% करके देखें तो कितना होता है। 90 का 60% करेंगे तो कितना हो जाएगा आप लोग करके 90 मतलब हुआ 60%, तो 60% का आप लोग 60% करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 36 होगा इधर, और इसका हो जाएगा 40% करेंगे जो कि 70 आप लोग एकेडमिक मान के चलें, तो 70 का 40% कितना होगा, तो 28, तो 36 और 28 जोड़ेंगे तो 64%, तो 64% के आसपास में आप लोग ये मान के चलें 70% एवरेज मान के चलें जो जनरल का 64%। तो 64% आप लोग कुछ घटा कर मानते हैं तो आप लोग 60% मान कर चलें। तो यही बातें हैं, कुछ घटाकर मानेंगे तो 60% प्लस माइनस 2 कर लेंगे। तो यही बातें हैं, 60% प्लस माइनस 2 कर लेंगे। सोशल साइंस विषय के जो जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं आप लोग 60% प्लस माइनस 2 कर लेंगे। BC EBC की बात करें तो BC में भी आप लोग 58 प्लस माइनस 2 कर लेंगे। EBC की बात करें तो वो भी आप लोग 55 या फिर 55 से ज़्यादा मान कर चलें 56 और प्लस माइनस 2 कर लेंगे। EWS का भी आप लोग इसी आसपास कर लेंगे जो 57 प्लस माइनस 2 कर लेंगे। तो ये बात है। इसके अलावा बात करें तो जो SC ST और ये सब जो महिला हैं ये सबको उतनी समस्या नहीं है। आप लोग देख रहे होंगे, ये सभी जानकारी आप लोग पढ़ सकते हैं। अब आगे आप लोग देख रहे होंगे, ये है कोटिवार। आप लोग देख सकते हैं रिक्तियों की संख्या आप लोग देख सकते हैं। 1000 पद के बारे में बताया गया है और इसी अनुसार से आप लोग पद की संख्या आप लोग निकाल सकते हैं, कोटिवार निकाल सकते हैं। आरक्षण परसेंटेज के अनुसार से आप लोग रिक्तियों की संख्या आप लोग निकाल सकते हैं। आप लोग देख रहे होंगे रिक्तियों की संख्या ये रहा। अब आगे बातें करेंगे। आप लोग ये भी देख रहे होंगे, आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं, इस पर बातें कर चुके हैं। आप लोग ये भी देख रहे होंगे, ये है 1673 पद मानकर बनाया गया है। ये जो बाद में जो वायरल भी हुए हैं ये सभी जानकारी आप लोग देख रहे होंगे।